बालासोर ट्रेन हादसा भारत की सबसे दर्दनाक रेल त्रासदियों में से एक। 2 जून 2023 भारत के इतिहास में यह तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक साधारण सी शाम, लाखों लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर यात्रा पर निकला था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में भारत के रेल इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक होने वाली है। एक ऐसी दुर्घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह कहानी है ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की। एक साधारण दिन जो इतिहास बन गया। 2 जून 2023 की शाम, ओडिशा का छोटा सा जिला बालासोर। सब कुछ सामान्य था। स्टेशन पर रोज की तरह यात्रियों की भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर चाय वाले की आवाज गूंज रही थी, चाय चाय। कुछ लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर झांकते हुए यात्रा का आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस दुर्घटना में 3 ट्रेनें शामिल थीं। पहली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। यह ट्रेन कोलकाता से चेन्नई जा रही थी। इस ट्रेन में हजारों यात्री सवार थे। ज्यादातर लोग काम के लिए दक्षिण भारत जा रहे थे। कई छात्र, कई मजदूर और कई परिवार, सभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी ट्रेन थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। यह ट्रेन बेंगलुरु से कोलकाता जा रही थी। यह ट्रेन भी यात्रियों से भरी हुई थी। तीसरी ट्रेन थी एक मालगाड़ी जो रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी थी। यह ट्रेन लोहे और भारी सामान से लदी हुई थी और यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक। शाम का समय था, करीब 7:20। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यात्रियों में से कुछ लोग रात का खाना खा रहे थे, कुछ लोग मोबाइल पर फिल्म देख रहे थे, कुछ बच्चे अपनी सीटों पर खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी समय रेलवे ट्रैक पर एक भयानक गलती हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह तय करता है कि कौन सी ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी। लेकिन उस दिन एक तकनीकी गलती हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस को जिस ट्रैक पर जाना था वो अचानक बदल गया। ट्रेन गलती से उस लाइन पर चली गई जहां मालगाड़ी खड़ी थी। 7:20 और फिर एक जोरदार धमाका, इतना तेज कि आसपास के गांवों तक आवाज पहुंच गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रेन के कई डिब्बे हवा में उछल गए। कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरे और तभी दूसरे ट्रैक पर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसका इंजन और कुछ डिब्बे पटरी से उतरे हुए डिब्बों से टकरा गए। अब यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रही, यह बन चुका था 3 ट्रेनों का भयानक टकराव। कुछ ही सेकंड में शांति चीखों में बदल गई। हर तरफ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। कई डिब्बे पूरी तरह टूट चुके थे, कुछ डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, कुछ यात्री अंदर फंसे हुए थे, कई लोग खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरा बढ़ रहा था और डर भी। हादसे के कुछ मिनट बाद ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंचने लगे। किसी ने टॉर्च लेकर घायलों को ढूंढना शुरू किया, किसी ने डिब्बों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, किसी ने घायलों को पानी पिलाया, किसी ने अपने घरों से कंबल लाकर दिए। उस रात मानवता की सबसे खूबसूरत तस्वीर बालासोर में दिखाई दी। थोड़ी देर बाद रेलवे पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा। कटिंग मशीन से डिब्बों को काटा गया, अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया, लेकिन कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। यह हादसा इतना भयानक था कि करीब 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए।
यह 21वीं सदी की भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक थी। जब यह खबर पूरे देश में फैली, हर कोई स्तब्ध रह गया। टीवी चैनल लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर प्रार्थनाएं कर रहे थे। देश भर से सहायता की पेशकश आने लगी। प्रधानमंत्री एससीआर में तुरंत स्थिति पर नजर रखने लगे। रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों से मुलाकात की गई। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि यह हादसा सिग्नलिंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी के कारण हुआ, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की गलती। जांच में पाया गया कि एक सिग्नल में गलत वायरिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन को गलत ट्रैक पर भेज दिया गया, और यही इस भीषण दुर्घटना का कारण बना। भारत में पहले भी कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन बालासोर हादसा उनमें से सबसे दर्दनाक हादसों में से एक बन गया। इसने हमें याद दिलाया कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। इस हादसे के बाद देश भर से लोग मदद के लिए आगे आए। कई लोगों ने रक्तदान किया। कई डॉक्टर स्वेच्छा से अस्पताल पहुंचे। कई एनजीओ घायलों की मदद के लिए आगे आए। यह दिखाता है कि जब संकट आता है तो पूरा देश एक परिवार बन जाता है। लेकिन उन परिवारों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनकी पूरी दुनिया के टूटने जैसा था। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता, किसी ने अपनी पत्नी, और कई बच्चों ने अपने माता पिता। इस हादसे के बाद देश भर में एक बड़ा सवाल उठा। क्या ये दुर्घटना रोकी जा सकती थी? क्या तकनीकी सिस्टम और सुरक्षित होना चाहिए? क्या रेलवे को और आधुनिक बनाना जरूरी है? बालासोर हादसे ने भारतीय रेलवे को कई बड़े सबक दिए। इसके बाद रेलवे ने सिग्नल सिस्टम की जांच तेज कर दी। सुरक्षा तकनीकों को और मजबूत किया गया। लेकिन यादें कभी नहीं मिटेंगी। समय बीत जाएगा, रेलवे फिर से सामान्य हो जाएगी, ट्रेनें फिर से उसी ट्रैक पर दौड़ेंगी। लेकिन 2 जून 2023 की वह रात हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी रात जिसने सैकड़ों जिंदगियों को बदल दिया। अंत में कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ सेकंड का फर्क होता है, और उस रात वे सेकंड सैकड़ों लोगों की किस्मत बदल गए। बालासोर ट्रेन हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा में एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो कमेंट में लिखिए, ईश्वर सभी यात्रियों की आत्मा को शांति दे। बालासोर हादसे ने भारतीय रेलवे को कई बड़े सबक दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें।